नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद से एक प्लेन लंदन के लिए रवाना हुआ और उड़ान भरने के 50 सेकंड बाद क्रैश हो गया। 240 यात्रियों के साथ करीब 275 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। देश सदमे में था, लेकिन इसी क्रैश के 36 घंटे बाद दोस्तों वो हुआ जिसके बाद मुझे लग रहा है क्या हवाई यात्रा हमारे लिए सेफ है। जी हाँ, आपने सही सुना। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 38 घंटे बाद ही एयर इंडिया का एक और प्लेन क्रैश होने वाला था। ये चौंकाने वाला खुलासा अब हुआ है। जब ये खुलासा हुआ मैं सन्न रह गया। सवाल जहन में ये आने लगे, क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की हिदायतों पर ध्यान दिया जा रहा है? क्या DGCA ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद जो सख्ती अपनाई है वो सिर्फ दिखाने भर के लिए है? क्या DGCA की हिदायतों पर विमानन कंपनियां और उसके अधिकारी अमल कर रहे हैं या फिर उन्हें डर ही नहीं है? मुझे तो लगता है जिस एयर इंडिया से परेशान होकर सरकार ने उसे टाटा के हवाले कर दिया, वही एयर इंडिया पिछले नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को चैन से काम नहीं करने देगा। एयर इंडिया के जरिए हमें पता चल रहा है विमानन क्षेत्र में भारत की स्थिति कैसी है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने विमानन के क्षेत्र में क्या काम किया, सच्चाई सबके सामने आ रही है। और जो सच्चाई सामने आ रही है वो डराती है, खासकर उन लोगों को जिसके लिए वक्त कीमती है। वो सोचते हैं कम समय में अपना काम पूरा करें और फिर से अपनी जगह लौट आएं। इसके लिए वो हवाई मार्ग को ठीक समझते हैं, अच्छी खासी रकम खर्च करके इस हवाई सफ़र पर निकलते हैं। लेकिन मिलता क्या है? डर, असुरक्षा। दोस्तों, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के कुछ घंटों बाद एयर इंडिया का एक और विमान क्रैश होने के खतरे में फंस गया था। मतलब समझिए 36 घंटे पहले हादसा हुआ, छानबीन चल रही थी, जांच की जा रही थी, सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसी दौरान जो भी हवाई उड़ान के रूल रेगुलेशन हैं उसे ताक पर रख दिया जाता है। ये केवल 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 14 जून का है। एयर इंडिया का 187 बोइंग 777 विमान दिल्ली से वियना के लिए उड़ान भरा था। करीब 900 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान अचानक से नीचे गिरने लगा। विमान को इस संबंध में तमाम वार्निंग भी मिली थी। पायलटों को चेताया गया कि वो तेजी से नीचे आ रहे हैं। किस्मत अच्छी रही कि पायलटों ने समय रहते विमान को संभाल लिया, वरना 2 दिन के अंदर 2 बड़े विमान हादसों का दर्द झेलना पड़ सकता था। एक बार फिर से DGCA अब इस मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में एयर इंडिया के सुरक्षा प्रमुख को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बोइंग 777 ने 14 जून को सुबह 2:56 पर जब फ्लाइट ने दिल्ली से वियना के लिए उड़ान भरी तो उस वक्त मौसम खराब था। उस वक्त दिल्ली में लगातार बिजली चमक रही थी। जहां तक मुझे जानकारी है, जब मौसम खराब होता है तो उड़ान भरने को इग्नोर किया जाता है, मौसम ठीक होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। जबकि 36 घंटे पहले ही हादसा हुआ था, 270 लोगों की प्लेन क्रैश में जान चले गई थी, उसके बाद भी रिस्क लिया गया, यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया गया। उड़ान भरने को लेकर बेसिक सा रूल है, मौसम खराब है तो मौसम सामान्य होने का इंतजार करना होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। ऐसा लगता है सरकार और DGCA का विमानन कंपनियों पर ही लगाम नहीं है। अब चलिए, पायलट और को पायलट को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो यहाँ यही है कि आखिर मौसम खराब होने के बाद भी इन्हें उड़ान भरने की इजाज़त क्यों मिली? जबकि उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश सबके सामने था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक घटना की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि विमान को जमीन से गड़बड़ियों को लेकर चेतावनी मिली थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान में समस्याएं आने लगी थी। स्टिक शेकर अलार्म भी एक्टिव हो गया था। मतलब कॉकपिट का कंट्रोल कॉलम हिलने लगा और पायलट को तुरंत खतरे का एहसास दिलाया गया। पायलट ने स्थिति पर तुरंत कंट्रोल किया और विमान को सही ऊंचाई पर लाकर उड़ान जारी रखी। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ और विमान ने 9 घंटे 8 मिनट की उड़ान के बाद वियना में सुरक्षित लैंडिंग की। वहां से कुछ देर बाद दूसरे क्रू आया
और उसे फ्लाइट लेकर टोरंटो के लिए रवाना किया गया। बताया जाता है उस वक्त सिर्फ उड़ान के दौरान कुछ गड़बड़ियों की बात ही सामने आई थी, लेकिन जब बाद में अधिकारियों ने B777 का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर खंगाला तो कई गंभीर बातों से पर्दा हटा। माना जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के क्रैश होने के बाद DGCA के आदेश पर यह जांच हुई। इस क्रैश के बाद DGCA ने कड़ा आदेश जारी किया, जिसके तहत विमानों की गंभीर जांच अनिवार्य है। इस आदेश के बाद अब उड़ानों से जुड़ी जांच को बेहद बारीकी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह की जांच के दौरान B777 के साथ हुई समस्याएं सामने आई। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक पायलट की रिपोर्ट के बाद नियमों के मुताबिक ये मैटर DGCA के सामने लाया गया था। अहम बातें यह हैं कि पायलट की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उसमें सिर्फ ये लिखा गया टेक ऑफ के बाद टर्बुलेंस के कारण स्टिक शेकर एक्टिव हुआ, बल्कि चेतावनियों की कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि DGCA ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच की। तब जाकर पता चला कि GPWS, डॉट सिंग और स्टॉल वार्निंग जैसी गंभीर चेतावनियां भी आई थी। GPWS डॉट सिंग का मतलब है कि विमान तेजी से नीचे उतर रहा है और उसे ऊंचाई बनाए रखनी चाहिए। स्टॉल वार्निंग का मतलब है कि विमान के पंखों पर हवा का प्रवाह कम हो रहा है और विमान के रुकने की संभावना है। इस दौरान विमान उड़ा रहे दोनों पायलटों को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा लिया गया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।